Hello everyone, this is Preeti. I hope you are staying focused on your NEET preparation. आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डाउट्स पर जो आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं उनको सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट परमिटेड बोहर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम equals 0.5 angstrom and its ground state energy equals minus 13.6 electron volt if the electron in the hydrogen atom is replaced by a muon charge same as electron and mass is 207 times of mass of electron. फाइंड क्या करना है? फर्स्ट बोहर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी गिवन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम ई के साथ में। ओके, तो ये यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन यूज हुई है इसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कैसे सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखिए, ये हमसे जानना क्या चाहते हैं? फर्स्ट बोहर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ दैट। ओके, तो ये हमें कैसे मिलेगी? बोहर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n इक्वल्स टू 1 रखना होगा। ओके, किस में रखना होगा? देखो, रेडियस का एक्सप्रेशन हमारे पास होता है दिस वन। यहाँ पर a नोट क्या होगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम। बात करें एनर्जी की तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? इन्होंने बोला है कि देखो, नॉर्मली हमारे पास जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो क्या होता है? न्यूक्लियस होगा, देन ऑर्बिट्स होंगी। अब ये जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है इसमें हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। इन्होंने बोला है कि हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और वहां पर क्या रख दिया है? म्यून। ये क्या होता है? ये भी इलेक्ट्रॉन की तरह का एक पार्टिकल होता है। म्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में आता है ये नेगेटिव। ओके, अब अगर इसके बारे में हम और जानना चाहें तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि देखो, यहाँ पर चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन एंड मास इज 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो क्या होती है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ओके, चार्ज की बात करें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई होता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब अगर हम बात करें म्यून की, ओके, इसके पास कितना चार्ज होता है? तो इसके पास भी सेम चार्ज होता है, माइनस ई। ये इन्होंने हमें बता दिया है। ओके, दूसरी बात, इसका मास कितना होता है? इन्होंने बोला है ये होता है दिस। तो ये दोनों क्वांटिटीज हमें अब यूज करनी है, लेकिन हमें चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट की। किसके लिए? म्यून के लिए। साथ में रेडियस चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट की। किसके लिए? ये भी म्यून के लिए। प्रॉब्लम क्या है? ये जो एक्सप्रेशंस हमारे पास यहाँ से आते हैं ये किसके लिए है? फर्स्ट थिंग, हाइड्रोजन एटम के लिए, और हाइड्रोजन एटम में भी किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया गया है म्यून से, तो अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर म्यून है। ओके, तो इनको कैसे यूज करें? देखो, बोहर ने क्या किया था, कुछ हमारे पास जनरल एक्सप्रेशंस थे। जनरल एक्सप्रेशन देख लेते हैं एक बार। रेडियस को अगर हम मास की टर्म्स में लिखें तो ये आता है और एनर्जी आ जाएगी हमारे पास माइनस m e टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। ओके, अब बोहर ने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने n की वैल्यूज रखी
1 2 3 सब इंटीजर नंबर होते हैं। साथ में m की वैल्यूज रखी। मास किसका लिया गया है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन का। ओके, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूलाज वैलिड है। अब अगर हमें किसी दूसरे पार्टिकल के लिए चाहिए तो यहाँ पर क्या क्या चेंज हो सकता है? देखो, h यहाँ पर होता है प्लांक कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू भी सेम रहती है। पाई, ये भी कांस्टेंट है। ई स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी सेम रहती है। ओके, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ई सेम रहेगा 8, एक नंबर है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जो सेम रहेंगी, बाकी सब चेंज हो जाएंगी अगर हम पार्टिकल क्या ले रहे हैं? म्यून। तो क्या हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि रेडियस किस किस पर डिपेंड कर रही है? एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, और एनर्जी किस किस पर डिपेंड कर रही है? नेगेटिव ऑफ मास डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, है ना? जब हम पार्टिकल चेंज कर रहे हैं तो बाकी सब तो सेम है। ओके, तो क्या कर सकते हैं? एक बार इसको किसके लिए अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक बार किसके लिए अप्लाई करेंगे? म्यून के लिए, और दोनों केसेस में एन को क्या रखेंगे? 1। जब डिपेंडेंसी वाली सिचुएशन आती है और हमें दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स दी होती है या दो डिफरेंट पार्टिकल की बात कर रहे होते हैं सेम सिचुएशन में, तो हम क्या करते हैं? रेशियो ले लेते हैं। यहाँ भी वही करेंगे। R1 निकालना है हमें, एक बार म्यून के लिए और एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए। म्यून के लिए निकालेंगे तो n सेम रहेगा 1, और मास ये आ जाएगा मास ऑफ म्यून। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, n 1 आएगा और ये आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज रखेंगे। मास ऑफ म्यून कितना है? 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा कैंसिल। यहां से ये आ जाएगा अब आगे कैसे सॉल्व करें? क्या कुछ इंफॉर्मेशन और इन्होंने क्वेश्चन में दी है? हाँ, दी हुई है। रेडियस ऑफ द फर्स्ट परमिटेड बोहर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर इन्होंने किसकी वैल्यू दे दी है? R1 की। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर। प्लेस करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? R1 की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? थर्ड एंड फोर्थ। एग्जैक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एनर्जी भी चेक करनी पड़ेगी। म्यून की एनर्जी के लिए क्या करेंगे? सेम चीज, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए E1 किसके लिए? म्यून के लिए, डिवाइडेड बाय E1 फॉर इलेक्ट्रॉन, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। म्यून की अगर बात करें तो ये आ जाएगा मास ऑफ म्यून डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एनर्जी कितनी आएगी हमारे पास? 207 दिस। अब ये अमाउंट कैसे पता चलेगी? क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर वैल्यू दी हुई है ग्राउंड स्टेट एनर्जी की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी और फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी या फर्स्ट स्टेट एनर्जी सेम होती है। ओके,
तो प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻³ को हम लिख सकते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।